हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 के साइंस का एक और धमाकेदार ऑनलाइन टेस्ट लेने वाले हैं। और इस ऑनलाइन टेस्ट में हम ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जर्व प्रश्न को देखने वाले हैं। 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीए ऑब्जर्व प्रश्न को सम्मिलित किए हुए हैं। बस आपको 25 में से केवल 20 सही करके दिखाना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपका 25 में से 20 सही हो जाता है ना, तो आपको काफ़ी मस्त यहाँ पे धमाकेदार तरीके से तैयारी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक क्वेश्चंस को यहाँ पे जो है ना प्यारे बच्चों अच्छी तरीके से याद करते हुए जाना है। अगर आपको जो भी प्रश्न याद ना हो ना, तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं, ठीक है। और प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम जो है ना मौका भी देंगे क्वेश्चंस का आंसर को बताने के लिए, क्योंकि सबसे पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ पे अभी आंसर नहीं देंगे। उसके बाद इसके बारे में कुछ हम विस्तार पूर्वक बताएंगे, उसके बाद ही हम आंसर देंगे, ठीक है। तो जितने भी अभ्यर्थी इस बार बिहार बोर्ड से बोर्ड परीक्षा देने वाले 2026 में, अगर आप चाहते हैं कि विज्ञान में हीरो बने, तो विज्ञान में हीरो बनने के लिए आपको जो है ना इस टेस्ट को पूरा देना पड़ेगा। अगर आपका 20 में से 25 सही हो जाता है, तो आप जो है ना विज्ञान में हीरो बन चुके हैं, ठीक है। तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और जितने विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोले कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, यहाँ पे आज का जो ऑनलाइन टेस्ट का प्रथम प्रश्न है, आपके सामने आपकी स्क्रीन पे प्रस्तुत किए जा चुके हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा चुका है, पूछ रहा है कि वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वो क्या कहलाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, वह उपकरण जिनके द्वारा शरीर में क्या होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, ऑप्शन ए में आपका श्वसन, पोषण, उत्सर्जन या फिर उत्तेजनशीलता, ठीक है। तो क्या कहेंगे आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। उससे पहले हम आपको बता देते हैं यहाँ पे कुछ फैक्ट्स, कुछ क्वेश्चंस बता देते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि कोशिका में ऊर्जा निर्माण का पावर हाउस कौन कहलाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। और हम लोग जब यहाँ पे सांस लेते हैं, तो श्वसन के दौरान जो कौन सी गैस ली जाती है, तो श्वसन के दौरान हम लोग कौन सी गैस लेते हैं प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन गैस लेते हैं। और इसके दौरान हम लोग कौन सी गैस को मतलब क्या करते हैं, निष्कासित करते हैं, निकालते हैं। वेस्ट जो गैस होता है CO2 गैस होता है, ठीक है, आपको पता ही होना चाहिए। तो आप बताइए प्यारे बच्चों, प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वो क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे क्या करा है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, तो यहाँ पे ऑप्शंस को आप पढ़ ले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों, आपके एग्जाम में एगो प्रश्न ये भी पूछ ले आते हैं कि मनुष्य में श्वसन तंत्र का मुख्य अंग क्या होते हैं, ठीक है। तो मनुष्य में जो श्वसन तंत्र का जो मुख्य अंग होते हैं क्या होते हैं, फेफड़ा होते हैं। आपके एग्जाम में पूछ ले आते हैं कि मनुष्य का श्वसन अंग, मुख्य श्वसन अंग क्या होते हैं प्यारे बच्चों, फेफड़ा होते। फेफड़ा क्या होते हैं, मनुष्य का श्वसन मुख्य श्वसन अंग होते हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य होती है, तो श्वसन सभी जीवों के लिए क्या होती है, अनिवार्य होती है। यानी कि यहाँ पे सी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा तीसरा नंबर प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न को देखिएगा क्या कराएगी, मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी कि मैग्नीशियम किस में पाई जाती है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम किस में पाई जाती है, तो 4 को विकल्प दिया हुआ है। आप बताइए फटाफट से मैग्नीशियम कहाँ पे किस में पाई जाती है। उससे पहले हम आपको बता देते हैं प्यारे बच्चों, पेड़ पौधे में क्या होते हैं प्यारे बच्चों, क्लोरोफिल होते हैं, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। और ये क्लोरोफिल जो होते हैं इसका रंग क्या होते हैं, हरा होते हैं, आपको तो पता होना चाहिए। पेड़ पौधा में क्या होते हैं प्यारे बच्चों, क्लोरोफिल होते हैं, और इनका रंग क्या होते हैं प्यारे बच्चों, हरा होते हैं, ठीक है ना। और क्लोरोफिल कौन सी प्रक्रिया के लिए ज़रूरी होती है, क्लोरोफिल जो होती है पेड़ पौधे में क्या होती है, क्लोरोफिल पाई जाती है, और क्लोरोफिल का रंग क्या होता है, हरा होता है, ठीक है ना। और क्लोरोफिल कौन सी प्रक्रिया के लिए ज़रूरी होती है, अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो आप क्या बोलिएगा कि सर प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्लोरोफिल क्या होती है, ज़रूरी होती है। ये आपको जो है ना पता होना चाहिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्या होती है, क्लोरोफिल ज़रूरी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैग्नीशियम किस में पाए जाते हैं प्यारे बच्चों, क्लोरोफिल में पाई जाती है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं।
आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं, यानी कि मानव हृदय में कितने विषम पाए जाते हैं। ठीक है, आपको वही बताना है, 4 2 4 3 2 4 या 5 कितने पाए जाते हैं मानव हृदय में विषम। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों उससे पहले हम आपको यहाँ पे कुछ बता देते हैं। मानव हृदय में जो शुद्ध रक्त कहाँ से आता है, मानव हृदय में जो शुद्ध रक्त होता है प्यारे बच्चों कहाँ से आते हैं, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएंगे तो आप क्या कहिएगा कि मानव हृदय में जो शुद्ध रक्त होता है, प्योर ब्लड होता है, कहाँ से आते हैं प्यारे बच्चों, धमनी से आते हैं। ठीक है ना। और हृदय का ऊपरी भाग क्या कहलाता है, हृदय का, मानव हृदय का जो ऊपरी भाग है ना प्यारे बच्चों क्या कहलाता है, आलिंद कहलाता है। ये सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन ये कराते हैं कि मानव हृदय में कितने विषम पाए जाते हैं, तो 4 को विषम पाए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि अभी जो है ना आंसर नहीं बताते, हम कुछ बताने के बाद आपको आंसर बताते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में जाके बता देने का। ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे प्रश्न ये करा कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है आप फटाफट से बता सकते हैं। उससे पहले हम कुछ बता देते हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए जो प्रकाश संश्लेषण होता है ना, उसके लिए कौन सा गैस होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए एक आवश्यक कौन सी गैस होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की जिस तरह हमारे लिए आवश्यक गैस कौन सी होती है प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन होती है। तो सेम उसी प्रकार प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक गैस मानी जाती है CO2 गैस को मानी जाती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है पेड़ पौधे की पत्तियों में होती है। कहाँ पे होती है प्यारे बच्चों, पेड़ पौधे की जो पत्तियाँ होता है ना उसमें क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, आपको पता होना चाहिए। अब चलिए आंसर की तरफ बढ़ चलते हैं मेन क्वेश्चन का। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, यानी कि यहाँ पे सी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि ग्लूकोज का अनुसूत्र क्या होता है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, 6,6H12 और 6 होते ग्लूकोज का अनुसूत्र। ये सारा चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा प्रश्न क्या कराएगी, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में प्रश्न बराबर पूछ लिया जाता है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है, पारगम्य, अर्धपारगम्य, अपारगम्य, क्या इसका राइट आंसर लगता है। आप कमेंट सेक्शन में जाके फटाफट से बताइए, एक एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपको बताना प्यारे बच्चों। चलिए उससे पहले यहाँ पे हम कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो कोशिका झिल्ली होती है ना प्यारे बच्चों, इसका कार्य क्या होता है, तो ये रक्षा प्रदान करता है। ठीक है ना। कोशिका झिल्ली का काम क्या होता है प्यारे बच्चों, ये रक्षा प्रदान करता है। और प्यारे बच्चों जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाती है, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा प्रश्न कि कोशिका का सबसे बाहरी आवरण को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका का जो बाहरी आवरण होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, कोशिका झिल्ली कहेंगे। ठीक है। और कोशिका झिल्ली का काम क्या होता है, ये रक्षा प्रदान करता है। अब चलिए प्यारे बच्चों मेन क्वेश्चन की तरफ कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, यानी कि यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जिसको हम लोग कहते हैं। यहाँ पे सी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में। 100% इस तरह के प्रश्न जो है ना बराबर पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे एक भी क्वेश्चंस को आपको स्किप नहीं करना है प्यारे बच्चों, टेस्ट को ईमानदारी से पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक देते हुए जाना है। और आज के इस धमाकेदार टेस्ट में टोटली 25 प्रश्न को लेके आए हुए हैं। बस आपको 25 में से 20 सही करके दिखाना है। अगर आपका 25 में से 20 सही हो जाता है ना तो आप अपने आप को हीरो समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे विज्ञान में हीरो समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा कि पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होती है। ठीक है। तो यहाँ पे 4 को विकल्प दिया हुआ है, जड़, तना, पत्ता, फूल, किस में होगी पौधों में वाष्प उत्सर्जन। उससे पहले हम आपको कुछ बता देते हैं प्यारे बच्चों, ये जो वाष्प उत्सर्जन होते हैं ना पौधे के किस छिद्र में होती है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, स्टोमाटा या रंध्र जिसको हम लोग कहते हैं। तो पौधे के रंध्र या फिर स्टोमाटा में क्या होती है, वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। और प्यारे बच्चों वाष्प उत्सर्जन किसे नियंत्रित करता है, तो ये जल संतुलन को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है। वाष्प उत्सर्जन क्या होता है आपको हम सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, जैसे कि वाष्प उत्सर्जन कहने का मतलब ये होता है जैसे हमारे शरीर में जो त्वचा का काम होता है, जो चमड़ा होता है ना प्यारे बच्चों, उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है पसीना को छोड़ना, पसीना छोड़ता है। ठीक है। उसी प्रकार पेड़ पौधे की पत्ती में
स्टोमाटा होते हैं और स्टोमाटा से क्या होते हैं प्यारे बच्चों, ये जल को निष्कासित करते, बाहर निकालते पसीना के फॉर्म में, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो किस भाग में होता है तो आपको पता होना चाहिए, पत्ती में होता है, आपको ये पता होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यहाँ पे आपको बताना है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। तो मानव रक्त में जो ह्यूमन ब्लड होते हैं उसमें मौजूद यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है। उससे पहले हम आपको बता देते हैं एक चीज़ यहाँ पे प्यारे बच्चों, यूरिया जो होती है ना, ये मानव शरीर में कहाँ पे बनती है। तो मानव शरीर में जो यूरिया बनती है प्यारे बच्चों कहाँ पे बनती है, जिगर में बनती है, आपको पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों यूरिया का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, इसका जो उत्सर्जन होता है किसके द्वारा होता है प्यारे बच्चों, तो वृक्क यानी कि किडनी के द्वारा क्या होता है, यूरिया का उत्सर्जन होता है। अब चलिए प्यारे बच्चों मेन क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है, 20 mg होती है। इसे आपको याद रखना है बस। यहाँ पे बी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। यानी कि जब हम लोग सांस को क्या करते हैं प्यारे बच्चों, लेते हैं या छोड़ते हैं, तो उसके दौरान कितना ऊर्जा ताप के रूप में क्या होती है, निष्कासित होती है, आपको बताना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम एगो चीज़ बता देते हैं, आपके एग्जाम में बरोबर पूछ लिया था प्रश्न है कि कौन सा अंग ऊर्जा निर्माण का कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा अंग जो होते हैं ऊर्जा निर्माण का कार्य करता है, तो प्यारे बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ना, ये ऊर्जा निर्माण का काम करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है, ये शरीर का एक ऐसा अंग है जो ऊर्जा निर्माण का कार्य करता है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए। अब चलिए मेन क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। तो 80% ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है, आपको पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में एगो प्रश्न इस तरह ये भी पूछ लिया जाती है कि श्वसन के दौरान कितनी ऊर्जा उपयोग होती है। तो श्वसन के दौरान मात्र केवल 20% ऊर्जा ही क्या होती है प्यारे बच्चों, उपयोग होती है, उपयुक्ता मानी जाती है, ठीक है, उपयोग होती है मात्र केवल 20%। और कितना ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित हो जाती है, तो 80% ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित हो जाती है, ठीक है ना। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण और मस्त और धमाकेदार प्रश्न है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न को देखिएगा। तो प्यारे बच्चों प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे देखिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मनुष्य में एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। यानी कि मनुष्य में जो ये वृक्क होते हैं ना, ये एक तंत्र का भाग होते हैं जो किससे संबंधित, वही आपको बताना और कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं प्यारे बच्चों, ये जो वृक्क होते हैं, जो किडनी होते हैं हमारे शरीर में, उसका काम क्या होता है, उसका काम क्या होता है, अपशिष्ट को निष्कासित करना, ठीक है। जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं हमारे शरीर में, उसको क्या करता है प्यारे बच्चों, उसको निकालता है, यानी कि निष्कासित करता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अपशिष्ट को निष्कासित करना। और प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में एगो प्रश्न ये भी पूछ ले आते हैं कि वृक्क के कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों वृक्क के जो कार्यात्मक इकाई होते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो आपको पता होना चाहिए, नेफ्रॉन कहेंगे प्यारे बच्चों। क्या कहेंगे, नेफ्रॉन। वृक्क के कार्यात्मक इकाई को हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, नेफ्रॉन कहेंगे। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और प्यारे बच्चों अब चलिए मेन क्वेश्चन का आंसर हम आपको बताते हैं कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित होते हैं, तो ये उत्सर्जन से संबंधित होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए बस। यानी कि यहाँ पे सी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि पौधों के वायुव्य भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण और धमाकेदार और मस्त प्रश्न है, ठीक है। तो पौधे के वायुव्य भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है, उससे पहले हम आपको एगो चीज़ बता देते हैं प्यारे बच्चों। ये जो वाष्पोत्सर्जन होते हैं पौधों में, जो वाष्पोत्सर्जन होते हैं ना, इसके लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन जो होते हैं प्यारे बच्चों, उसके लिए पत्ती जिम्मेदार होते हैं, आपको पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों ये जो वाष्पोत्सर्जन होते हैं किसके माध्यम से होती है, तो स्टोमाटा के माध्यम से होती है। पेड़ पौधे की पत्तियों में बहुत छोटे छोटे से छिद्र होते हैं और इन्हीं छिद्रों की मदद से वो लोग क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। और पौधे के वायुव्य भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है,
तो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, आपको पता होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे डी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले ये वो चीज़ समझ लीजिए, ये जो पाचन होती है ना, पाचन की क्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो पाचन की जो क्रिया होती है, जब भी हम लोग कोई भोजन को खाते हैं अपने मुँह से, ठीक है, तो हमारे मुँह से पाचन की क्रिया स्टार्ट होती है, ठीक है। और पाचन जो होती है प्यारे बच्चों मुँह से स्टार्ट हो जाती है, फिर अमाशय में चल जाती है भोजन। अमाशय में जाने के बाद कुछ देर के बाद छोटी आंत में चल जाती है। तो अमाशय, मुंह और छोटी आंत, सबसे पहले क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मुंह हो जाएगा, फिर अमाशय हो जाएगा, फिर छोटी आंत हो जाएगा। यानी कि ये तीनों में क्या होती है, पाचन की क्रिया होती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और प्यारे बच्चों पाचन में कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ठीक है। तो कौन सा एंजाइम जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। आपके एग्जाम में एगो प्रश्न पूछ लिया थे बरोबर कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन करता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिख देते हैं 1 मिनट, कार्बोहाइड्रेट को कौन तोड़ता है। कहने का तात्पर्य होता है कि कार्बोहाइड्रेट को कौन तोड़ता है, कौन सा एंजाइम तोड़ता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर बात किया जाए तो इमाइलेज जो होते हैं, एक क्या होते हैं प्यारे बच्चों, इमाइलेज। चलिए इमाइलेज का जो कार्य होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। और ये इमाइलेज जो होती है ना प्यारे बच्चों, कौन सी ग्रंथि से निकलती है, तो अग्नाशय ग्रंथि से निकलती है, ठीक है। अग्नाशय ग्रंथि से क्या निकलती है प्यारे बच्चों, इमाइलेज निकलती है। और ये कौन से भोजन को तोड़ता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट भोजन को तोड़ता है। जैसे कि अगर आप रोटी खाते, चावल खाते हैं, अगर आपका इजली पच जाता है ना, तो आपका क्या है प्यारे बच्चों, अमाशय ग्रंथि ठीक है, यानी कि जो पेनक्रिया है वो ठीक है। अगर ये खराब हो गया, ठीक है, तो पचने में काफ़ी दिक्कत होगी, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, आपका पेट फूला फूला सा रहेगा, खाना पचेगा नहीं। क्योंकि जो अग्नाशय ग्रंथि होती है ना, वो 2 प्रकार के हार्मोन को छोड़ते हैं। एक होता है इमाइलेज और एक होता है प्यारे बच्चों दूसरा होता है लाइपेज, ठीक है। इमाइलेज और लाइपेज ये दोनों को छोड़ना बंद कर देगा ना, तो आपका शरीर क्या होगा, धीरे धीरे डैमेज हो जाएगा, आपका शरीर नहीं बनेगा। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए मेन क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो ये अपचयन प्रक्रिया होती है प्यारे बच्चों, अपचयन प्रक्रिया होती है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या करा है कि रक्त क्या है। तो प्यारे बच्चों रक्त जो होते हैं, जो ब्लड होते हैं, यह एक प्रकार का क्या होते हैं, तरल संयोजी उत्तक होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं प्यारे बच्चों, तरल संयोजी उत्तक होते हैं। यानी कि यहाँ पे बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पहले हमको आंसर नहीं बताना था, इससे पहले हम आपको कुछ बता देते हैं प्यारे बच्चों। ये जो रक्त होते हैं ना, रक्त का मुख्य परिवहन कहाँ से कैसे होता है। तो रक्त का मुख्य जो कार्य होता है, कार्य जो होता है ना प्यारे बच्चों, रक्त का काम क्या होता है, पूरे बॉडी में क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को जगह जगह तक पहुंचाती है। तो रक्त का काम यही होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीजन का परिवहन करता है रक्त, ठीक है। और प्यारे बच्चों रक्त का जो रंग होता है, रक्त का रंग क्या होता है प्यारे बच्चों, लाल होता है, आपको पता होना चाहिए। और ये रक्त का रंग किसके कारण से लाल होता है, तो एचबी यानी कि हीमोग्लोबिन के कारण से लाल होता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चंस को देखिएगा, धमाकेदार प्रश्न यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है। तो यहाँ पे 4 अंग दिया हुआ, इनमें से कौन जो है ना उत्सर्जी अंग है। तो उससे पहले हम आपको बता देते हैं प्यारे बच्चों, हमारे शरीर में जो वृक्क होते हैं यानी कि किडनी होते हैं, ये किस तंत्र का भाग होते हैं, ये उत्सर्जन तंत्र का भाग होते हैं। और हमारे शरीर में केगो किडनी होती है प्यारे बच्चों, एक जोड़ा यानी कि 2 किडनी पाए जाते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे उत्सर्जी अंग कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों, किडनी यानी कि वृक्क हो जाएगा, जो कि ए वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, रक्षी कोशिकाएं किस में पाई जाती है वही आपको बताना है, ठीक है। उससे पहले हम आपको बता देते हैं प्यारे बच्चों, ये जो रक्षी कोशिका होती है, जो रक्षी उत्तक होती है, किसके लिए जिम्मेदार होते हैं, रक्षी कोशिका या रक्षी उत्तक किसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये जो है ना प्यारे बच्चों, नाम से ही पता चलता है कि ये पौधे की क्या करता है, रक्षा करता है। क्या करता है प्यारे बच्चों, पौधे की रक्षा करता है, इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, रक्षी कोशिका कहते हैं।
तो रक्षी कोशिका या रक्षी जो उत्तक होते हैं वो किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? पौधे की रक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। और ये रक्षी कोशिका कहाँ पे पाई जाती है प्यारे बच्चों? तो जड़ में पाई जाती है, आपको ये पता होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 100% पूछ लिए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों प्रश्न को देखिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर जो ना फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करने का, ठीक है, बस आपको इतना करना है, या फिर लाइव चैट में कमेंट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा प्रश्न ये कराए कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है, ठीक है। इथाइल अल्कोहल जो होते हैं किस प्रकार के शोषण में बनता है आपको बताना है, ठीक है। उससे पहले हम आपको कुछ बता देते हैं प्यारे बच्चों, किस जीव के कारण इथाइल अल्कोहल बनता है। इथाइल अल्कोहल जो बनता है ना प्यारे बच्चों, ये किस जीव के कारण बनता है आपको पता होना चाहिए। ये ईस्ट के कारण से बनता है। किसके कारण से बनता है प्यारे बच्चों? ईस्ट के कारण से। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से में बनता है, ये तो हम आपको बताना है इसका आंसर। अब देखिए किस जीव के कारण इथाइल अल्कोहल बनता है, किस जीव के कारण इथाइल अल्कोहल बनता है? तो ईस्ट जीव के कारण क्या बनता है प्यारे बच्चों? इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में, चलिए यहाँ पे हम इसको बात कर लेते हैं। चलिए इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? तो ईस्ट में बनता है। अब चलिए इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका आंसर क्या होगा बताइए? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? तो वायवीय या फिर अवायवीय शोषण में। तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, ये अवायवीय शोषण में बनता है, आपको पता होना चाहिए। बी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा प्रश्न ये कराया कि मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं, श्वसन कहते हैं, निःश्वसन कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं, क्या कहते हैं? तो मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए दही बनाने में कौन सा जीवाणु कार्यरत होता है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जीवाणु यहाँ पे नहीं पूछ रहा है कि कौन सी क्रिया होती है, वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या लगता है आप फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में जाके, ठीक है। उससे पहले यहाँ पे हम कुछ दही से संबंधित फैक्ट्स बता देते, क्वेश्चंस आपको बता देते हैं। और प्यारे बच्चों ये जो दही होते हैं ना, दही बनाने में कौन सा जीवाणु कार्यरत होते हैं, ठीक है। कौन सा जीवाणु हेल्पफुल होते हैं दही बनाने के लिए? तो प्यारे बच्चों लैक्टोबैसिलस एक प्रकार का क्या होते हैं? जीवाणु होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों? लैक्टोबैसिलस, इसको याद रखिएगा। लैक्टोबैसिलस क्या होती है? जीवाणु होते हैं, ठीक है। और ये दही बनाने के लिए क्या होते हैं प्यारे बच्चों? कार्यरत होते हैं, यानी कि मददगार होते हैं, ठीक है। बैसिलस, लैक्टोबैसिलस, इसको याद रखिएगा, ठीक है। दही बनाने के में कौन सा जीवाणु कार्यरत होते हैं? लैक्टोबैसिलस। और प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में, चलिए, और यहाँ पे किण्वन जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, किण्वन से किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो किण्वन से जो है ना प्यारे बच्चों अल्कोहल पदार्थ का निर्माण होता है, यानी कि शराब का निर्माण होता है किण्वन से, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो दही के जमने से निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? तो आपको पता होना चाहिए ये किण्वन की क्रिया होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे बताना है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं, यानी कि कितने वेशम पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन तो हम आपको पहले बताए, तो आप इसको इजीली बता सकते हैं। उससे पहले हम आपको बता देते हैं मतलब और भी क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं प्यारे बच्चों, जैसे कि मानव हृदय में ऊपरी कक्ष को क्या कहते हैं? मानव हृदय में ऊपरी जो कक्ष होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? आलिंद कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? आलिंद कहते हैं, ठीक है। ऊपरी कक्ष को क्या कहते हैं? मानव हृदय के ऊपरी कक्ष को हम लोग क्या कहते हैं? आलिंद कहते हैं। और प्यारे बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए, हमारा जो हृदय होता है ना प्यारे बच्चों, हमारा हृदय जो होता है उसमें ऑक्सीजन रहित रक्त कौन लाता है? तो हमारा हृदय में जो ऑक्सीजन रक्त रहित हमारे हृदय में, हमारा जो हृदय होता है उसमें ऑक्सीजन रहित रक्त कौन लाता है? तो सीरा लाता है। कौन लाता है प्यारे बच्चों? सीरा, ठीक है। चलिए अब इसका आंसर बताते हैं। मानव हृदय में कितने वेशम पाए जाते हैं? तो 4 वेशम पाए जाते हैं। इसका आंसर कोई बता सकता है? ऑप्शन और भी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि मानव डायलिसिस थैली है, तो मानव में डायलिसिस थैली कौन सी, वही आपको बताना है, ठीक है ना। मानव में डायलिसिस थैली कौन सी है वही आपको बताना, तो फटाफट से बताइए। उससे पहले यहाँ पे डायलिसिस से यहाँ पे एगो आपको बता रहे, यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकता है। ये जो डायलिसिस होते हैं ना प्यारे बच्चों, एक प्रकार का क्या होते हैं? मशीन होते हैं, ठीक है। इस मशीन का उपयोग कब किया जाता है?
इस मशीन का उपयोग कब किया जाता है? वृक्क के काम में कमी के लिए। अगर वृक्क के काम में कमी आया है तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? डायलिसिस थैली चाहिए, ठीक है। डायलिसिस मशीन का उपयोग हम लोग करते हैं। कब किया जाता है? इस मशीन का उपयोग तब किया जाता है अगर वृक्क के काम में कमी आए, ठीक है। चलिए, मानव में डायलिसिस थैली क्या होते हैं? पर जो नेफ्रॉन होते हैं, न्यूरॉन होते हैं या फिर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए? नेफ्रॉन होते हैं, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए पर जो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या होते हैं। आप कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करने का, ठीक है। इससे हमको ये पता चलेगा कि आपका तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से धमाकेदार मस्त तरीके से चल रही है, ठीक है। आप अपने कोचिंग में ऑफलाइन जो पढ़ते हैं, अपने ट्यूशन जो जाते हैं, आप पढ़ाई में काफ़ी यहाँ पे जो है ना पूरा मन लगा दिए हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कोशिश कीजिएगा प्यारे बच्चों अच्छी तरीके से पढ़ाई करने का, मस्त तरीके से पढ़ाई करने का। और इनके साथ साथ यहाँ पे हम मेजर टारगेट तो ये है, ठीक है, आपको काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी करवाएंगे, ठीक है। चलिए पर बच्चों मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या होते हैं आपको बताना है। 4 विकल्प दिए हुए हैं, ठीक है। उससे पहले जो हमारा जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य का यहाँ पे मुख्य श्वसन अंग बता देते हैं प्यारे बच्चों। क्या होते हैं? फेफड़ा होते हैं। मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग क्या होते हैं प्यारे बच्चों? फेफड़ा होते हैं, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? मत्स्य यानी कि मछली का जो मुख्य श्वसन अंग होते हैं क्या होते हैं? गिल्स यानी कि गलफड़ा होते हैं। यहाँ पे सी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए पर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि अलगे लेवल के प्रश्न है, टॉप लेवल के प्रश्न यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। एक एक क्वेश्चन यहाँ पे अगर आप पढ़ लेते ना तो आप प्रो खिलाड़ी बन सकते हैं यहाँ पे साइंस में, ठीक है। चलिए पर बच्चों यहाँ पे आपको बताना है प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे देखिएगा कि पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। तो पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है वही आपको बताना। उससे पहले यहाँ पे इससे संबंधित एक प्रश्न बता देते हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए विसरण की जो क्रिया होती है आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये जो विसरण की क्रिया होती है ये क्या करता है? ये गैसों का आदान प्रदान क्या करता है प्यारे बच्चों? क्या करता है? गैसों का आदान प्रदान करता है। आपको पता होना चाहिए विसरण की क्रिया जो पेड़ पौधे में होती है वो क्या करता है? गैसों का आदान प्रदान करता है। बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न बरोबर, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये जो विसरण होते हैं ये किस किस झिल्ली के माध्यम से होता है? तो प्यारे बच्चों विसरण जो होते हैं ये अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से होता है। कौन से? अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से क्या होते हैं प्यारे बच्चों? विश्रम होते हैं, ठीक है, विसरण होते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब इसका क्वेश्चन का आंसर हम आपको बता देते हैं प्यारे बच्चों। पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो यही विसरण क्रिया का उपयोग होता है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट लेवल के प्रश्न यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है। प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। तो प्यारे बच्चों पेड़ पौधे में क्या होते हैं? क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जिनके कारण जो पेड़ पौधे होते हैं उसका जो पत्ती होता है उसका कलर कैसा होता है प्यारे बच्चों? कैसा होते हैं प्यारे बच्चों? हरा होता है, आपको पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों ये क्लोरोफिल जो पाए जाते हैं किस में, कहाँ पे पाए जाते हैं? पेड़ पौधे की पत्तियों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं प्यारे बच्चों? पेड़ पौधे की पत्तियों में क्या पाए जाते हैं? क्लोरोफिल पाए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, आपको ये पता होना चाहिए। और क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होते हैं पर जो कैसा होता है आपको बताना है, तो हरा होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए पर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा प्रश्न क्या करा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों कवक में जो पोषण की विधि है ना, कौन सी विधि है? तो मृतजीवी विधि के द्वारा जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना पोषण प्राप्त करते हैं। यानी कि यहाँ पे बी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में बरोबर पूछ लिया थे प्रश्न, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये जो कवक होते हैं ना, कवक किस प्रकार के वातावरण में पनपते हैं? ये कवक जो होते हैं ये किस प्रकार के वातावरण में पनपते हैं? कवक पनपने के लिए कवक को किस प्रकार का वातावरण चाहिए ही चाहिए? तो प्यारे बच्चों इसको जो है ना नमी वाले वातावरण चाहिए, नमी वाले वातावरण, ठीक है, नमी वाले वातावरण चाहिए इसको, आपको पता होना चाहिए कवक को पनपने के लिए। और कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो ये मृतजीवी विधि होती है, आपको पता होना चाहिए। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि काफ़ी शानदार और धमाकेदार मस्त प्रश्न को लेके आए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे कोशिश कीजिएगा ये जो बिहार बोर्ड का धमाकेदार ऑनलाइन टेस्ट को ले रहे हैं ये अपने पूरे जितने भी ट्यूशन में आपका विद्यार्थी आपका संग साथी पढ़ाई करते हैं तो आपको जो है ना पूरे
क्लास में फैला देना है कि यहाँ पे धमाकेदार तरीके से मेजर टारगेट पे टेस्ट लिया जाता है डेली। उनके साथ साथ सभी सब्जेक्ट की यहाँ पे विस्तार पूर्वक पढ़ाई भी की जाती है और इनके साथ साथ MBBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे PDF भी दिया जाएगा आपको। यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। तो प्यारे बच्चों ये रेजिन और जो गोंद होते हैं ये पौधे का क्या होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, वेस्ट पदार्थ होते हैं। ये कहाँ से संचित होता है, फ्लोएम से होते हैं, कोर्टेक्स से होते हैं, छाल से होते हैं, पुराने जाइलम से होते हैं। कहाँ से होते हैं आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, ये जो रेजिन होते हैं ना, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। रेजिन और गोंद जो होते हैं, गोंद तो जानबे करते हैं इसका उपयोग कहाँ करते हैं, और ये रेजिन का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए। गोंद को बनाने के लिए रेजिन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, लकड़ी की चमक बढ़ाने के लिए रेजिन का उपयोग किया जाता है, दवा बनाने के लिए भी रेजिन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और ये रेजिन और गोंद कहाँ से संचित होता है, तो ये पुराने जाइलम से संचित होता है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। यहाँ पे डी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग क्लास 10 के साइंस के धमाकेदार ऑनलाइन टेस्ट को ले चुके हैं और इस ऑनलाइन टेस्ट में यहाँ पे हम लोग टोटली 25 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न का धमाकेदार ऑनलाइन टेस्ट लिए। बस आपको 25 में से 20 सही करके दिखाना है। आपको ईमानदारी से बताना है कि 25 में से 20 सही कर पाए कि नहीं कर पाए। अगर आप 20 में से 25 सही कर लेते ना तो आपका तैयारी मस्त तरीके से चल रही है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप 20 में से यहाँ पे कम सही करते हैं, जैसे कि 18 सही करते हैं, 16 सही करते हैं, 15 सही करते हैं, तो आपको जो है ना प्यारे बच्चों लगातार यहाँ पे पढ़ाई करने की आवश्यकता है। पढ़ाई में पूरा यहाँ पे झुक जाना है कि ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मात्र आपका एग्जाम का समय कितना है प्यारे बच्चों, 7 से 8 महीना है। ठीक है, यही बचे हुए 7 से 8 महीने में अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़िए और अपने आपका जो भाई बहन है या फिर जो संगसाथी है ना उसको भी मेजर टारगेट चैनल से जुड़वाइए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मस्त तरीके से पढ़ाई कराया जाता है। ठीक है, अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं ना तो मेरा गारंटी है कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हो पाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अभी तक जितने भी विद्यार्थी वीडियो को लाइक वगैरह नहीं किए तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा अगर आप मेजर टारगेट में पढ़ाई करना चाहते हैं। ठीक है, और प्यारे बच्चों जितने भी विद्यार्थी PDF या फिर नोट्स लेना चाहते हैं या फिर कह सकते हैं कि अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोले कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।